आंगन की तरफ ताकता हुआ मानो हवा से बोला, जो होना होगा वह होगा, मेरी जान की सिवा और कोई क्या ले लेगा। जो खा गया हूँ वह तो मैं नहीं उगल सकता। चौधरी, कहीं उसने डिग्री जारी कर दी तो? हरनाथ, तो क्या दुकान में 400-500 का माल अब नीलाम हो जाएगा। चौधरी, कारोबार तो सब चौपट हो जाएगा। हरनाथ, अब कारोबार के नाम को कहाँ तक रोऊं? अगर पहले से मालूम होता कि कुआं बनवाने की इतनी जल्दी है तो यह काम छेड़ता ही क्यों। रोटी दाल तो पहले ही मिल जाती थी, बहुत होगा 3-4 महीने हवालात में रहना पड़ेगा, इसके सिवा और क्या हो सकता है। माता ने कहा है जो तुम्हें हवालात में ले जाए उसका मुंह झुलस दूं। हमारे जीते जी तुम हवालात में जाओगे? हरनाथ ने दार्शनिक बनकर कहा, माँ बाप जन्म के साथ ही होते हैं, किसी कर्म के साथ ही नहीं होते। चौधरी को पुत्र से प्रगाढ़ प्रेम था। उन्हें शंका हो गई कि हरनाथ रुपये हजम करने के लिए टाल मटोल कर रहा है, इसलिए उन्होंने आग्रह करके वसूल लिए थे। अब उन्हें अनुभव हुआ कि हरनाथ के प्राण सचमुच संकट में हैं। सोचा, अगर लड़के को हवालात हो गई या दुकान पर कुर्की आ गई तो कुल मर्यादा धूल में मिल जाएगी। क्या हरज है अगर गोमती के रुपए दे दूं? आखिर दुकान चलती है, कभी न कभी तो रुपए हाथ में आ ही जाएंगी। एकाएक किसी ने बाहर से पुकारा, हरनाथ सिंह। हरनाथ के मुंह पर हवाइयां उड़ने लगी। चौधरी ने पूछा, कौन है? कुर्क अमीन। क्या दुकान कुर्क कराने आया है? हाँ, मालूम तो होता है। कितने रुपयों की डिग्री है? 1500 रुपये की। कुर्क अमीन, कुछ लेने देने से न टलेगा। टल तो जाता पर महाजन भी तो उसके साथ होगा, उससे भी तो कुछ लेना है, उधर से ले चुका है। ना हो तो 1500 रुपये गोमती के रुपयों में से दे दो। उसके रुपये कौन छुएगा, न जाने घर पर क्या आफत आए। उसके रुपये कोई हजम थोड़ी न किए लेता हूँ, चलो मैं ही दे दूँ। चौधरी समय भय हुआ कहीं मुझे भी वह दिखा न दे, लेकिन उसकी शंका निर्मूल थी। उन्होंने एक थैली से 500 रुपये निकाले और दूसरी थैली में रखकर हरनाथ को दे दिए। संध्या तक इन 5000 में से 1 रुपया भी न बचा। 12 साल गुजर गए। न चौधरी अभी संसार में है, न हरनाथ। चौधरी जब तक जिए उन्हें कुएं की चिंता बनी रही, यहाँ तक कि मरते दम भी उनकी जवान पर कुएं की रट लगी हुई थी। लेकिन दुकान में सदैव रुपयों का तोड़ा रहा। चौधरी के मरते सारा कारोबार चौपट हो गया। हरनाथ ने आने रुपये लाभ से संतुष्ट न होकर दूजे तिगुने लाभ पर हाथ मारा, जुआ खेलना शुरू किया। साल भी न गुजरने पाया था कि दुकान बंद हो गई। गहने पाती बर्तन भाड़े सब मिट्टी में मिल गए। चौधरी की मृत्यु के ठीक साल भर बाद हरनाथ ने भी इस हानि लाभ के संसार से पयान किया। माता के जीवन का अब कोई सहारा न रहा। बीमार पड़ी पर दवा दर्पण न हो सकी। 3-4 महीने तक नाना प्रकार के कष्ट झेलकर वह भी चल बसी। अब केवल बहू थी, वह भी गर्भिणी। उस बेचारी के लिए अब कोई आधार न था। इस दशा में मजदूरी भी न कर सकती थी। पड़ोसियों के कपड़े सी कर उसने किसी भांति 5-6 महीने काटे। तेरे लड़का हो गए, तेरे सारे लक्षण बालक के से थे। यही एक जीवन का आधार था। जब कन्या हुई तो यह आधार भी जाता रहा। माता ने अपना हृदय इतना कठोर कर लिया कि नवजात शिशु को छाती भी न लगाती थी। पड़ोसियों के बहुत समझाने बुझाने पर छाती से लगाया, पर उसकी छाती में दूध की एक बूंद भी न थी। उस समय अभागिनी माता के हृदय में करुणा वात्सल्य मोह का एक भूकंप सा आ गया। अगर किसी उपाय से उसके स्तन की अंतिम दूध बन जाती तो वह अपने आप को धन्य मानती। बालिका की वह भोली दीन याचनामय सतृष्ण छवि देखकर उसका मात्र हृदय मानो सहस्त्र नेत्रों से रुदन करने लगा था। उसके हृदय की सारी शुभेच्छाएं, सारा आशीर्वाद, सारी विभूति, सारा अनुराग मानो उसकी आंखों से निकालकर उस बालिका को उसी भांति रंजित कर देता था जैसे इंदु का शीतल प्रकाश पुष्प को रंजित कर देता है। पर उस बालिका के भाग्य में मात्र प्रेम के सुख न बदे थे। माता ने कुछ अपना रक्त, कुछ ऊपर का दूध पिलाकर उसे जिंदा जलाया, पर उसकी दशा दिनों दिन जीर्ण होती जाती थी। एक दिन लोगों ने जाकर देखा तो वह भूमि पर पड़ी हुई थी और बालिका उसकी छाती से चिपटी उसके स्तनों को चूस रही थी। शोक और दरिद्र से आहत शरीर में रक्त कहाँ से जिसका दूध बनता। वही बालिका पड़ोसियों की दया भिक्षा से पल पल कर एक दिन घास खोदती हुई उस स्थान पर जा पहुंची जहां बुढ़िया गोमती का घर था। छप्पर कब के पंचभूतों में मिल चुके थे। केवल जहां तहां दीवारों के चिन्ह बाकी थे। कहीं कहीं आधी दीवारें खड़ी थीं। बालिका ने न जाने क्या सोचकर खुरपी से गड्ढा खोदना शुरू किया। दोपहर से सांझ तक वह गड्ढा खोदती रही। न खाने की सुध थी, न पीने की, न कोई शंका थी, न भय। अंधेरा हो गया पर वह ज्यों की त्यों बैठी गड्ढा खोद रही थी। उस समय किसान लोग भूलकर भी उधर से न निकलते थे। वह बालिका निसंग
बैठी भूमि से मिट्टी निकाल रही थी। जब अंधेरा हो गया तो वह चली गई। दूसरे दिन वह फिर सवेरे उठी और इतनी घास खोदी जितनी वह कभी दिन भर में न खोदती थी। दोपहर के वक्त अपनी खांची और खुरपी लिए फिर उसी स्थान पर पहुंची, पर वह आज अकेली न थी, उसके साथ 2 बालक और भी थे। तीनों वहां सांझ तक कुआं खोदते रहे। बालिका गड्ढे के अंदर खोदती थी और दोनों बालक मिट्टी निकाल कर फेंकते थे। तीसरे दिन 2 लड़के और भी खेल में मिल गए। शाम तक खेल होता रहा। आज गड्ढा 2 हाथ गहरा हो गया था। गांव के बालक बालिकाओं में इस विलक्षण खेल ने अभूतपूर्व उत्साह भर दिया। चौथे दिन और कई बालक आ मिले। सलाह हुई कौन अंदर जाए, कौन मिट्टी उठाए, कौन झौवा खींचे। गड्ढा अब 4 हाथ गहरा हो गया था, पर अभी तक बालकों के सिवा किसी को इसकी खबर न थी। एक दिन रात को एक किसान अपनी खोई हुई भैंस ढूंढता हुआ उस खंडहर में जा निकला। अंदर मिट्टी का ऊंचा ढेर, एक बड़ा सा गड्ढा और एक टिमटिमाता हुआ दीपक देखा तो डरकर भागा। औरों ने भी आकर देखा। कई आदमी थे, कोई शंका न थी। समीप जाकर देखा तो बालिका बैठी थी। एक आदमी ने पूछा, अरे तूने यह गड्ढा खोदा है? बालिका ने कहा, हाँ, गड्ढा खोद कर क्या करेगी? यहाँ कुआं बनाऊंगी। कुआं कैसे बनवाएगी? जैसे इतना खोदा है वैसे ही इतना और खोद लूंगी। गांव के सब लड़के खेलने आते हैं। मालूम होता है तू अपनी जान देगी और अपने साथ और लड़कों को भी मारेगी। खबरदार जो कल से गड्ढा खोदा। दूसरे दिन और लड़के न आए। बालिका भी दिन भर मजदूरी करती रही, लेकिन संध्या समय फिर वहां दीपक जला। फिर वह खुरपी हाथ में लिए बैठी दिखाई दी। गांव वालों ने उसे मारा पीटा, कोठरी में बंद किया, पर वह अवकाश पाते ही वहां जा पहुंचती। गांव के लोग प्रायः श्रद्धालु होते ही हैं। बालिका के इस अलौकिक अनुराग ने आखिर उनमें भी अनुराग उत्पन्न किया। कुआं खुदने लगा। इधर कुआं खुद रहा था, उधर बालिका मिट्टी से ईंटें बनाती और इसी खेल में सारे गांव के लड़के शरीक होते थे। उजाली रातों में जब लोग सो जाते तब भी वह ईंटें थापती दिखाई देती। न जाने इतनी लगन उसमें कहाँ से। 7 वर्ष की उम्र कोई सीमा होती है, लेकिन 7 वर्ष की वह लड़की इतनी बुद्धि और बातचीत में तिगुनी उम्र वालों के कान काटती थी। आखिर एक दिन उसकी पक्की जगत तैयार हो गई। उस दिन बालिका उसी जगत पर सोई। आज उसके हर्ष की सीमा में न थी। गाती थी, चहकती थी। प्रातःकाल उस जगत पर केवल उसकी लाश मिली। उस दिन से लोगों ने कहना शुरू किया, वह यही बुढ़िया गोमती थी। इस कुएं का नाम पिसनहारी का कुआं पड़ा। तो राधे राधे। और मुंशी प्रेमचंद की कहानी आप ऐसे ही सुनते रहें। तब तक के लिए राधे राधे।